हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसी स्टेटमेंट के साथ मेरे जो हर बार मैं देता हूँ आपको क्यूएनए में, हमारा क्यूएनए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा है केशव अग्रवाल ने। ये बोलते हैं कि आई ट्रेडेड नाम की कोई वेबसाइट है जो कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है। मुझे भी पता नहीं था, इनके पास से मैंने नाम देखा तो मैंने सर्च किया तो वहां से एप्पल वॉच अल्ट्रा जो है वो ले सकते कि अराउंड 60,000 की अवेलेबल है। देखो, जो रिफर्बिश्ड वेबसाइट या रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स वाली वेबसाइट है वहां से आप नए वॉच का ऑलमोस्ट प्राइस देके ये वॉच जो है खरीद रहे हैं। वहां पे मैंने चेक किया, वॉच अल्ट्रा 60,000 की या 61,000 की है, लेकिन वहां पे वो लोग लिख रहे हैं कि नया है। नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। उससे बेटर है जो मैंने आपको बताया था, ये वॉच अल्ट्रा 2 मैंने पहनी हुई है, उसके वीडियो के अंदर बताया था कि वॉच अल्ट्रा 1 जो है ये आई सेंस जो एप्पल ऑथराइज रीसेलर है उनके पास 70 के आसपास मिल रही है, प्लस उस पर कार्ड डिस्काउंट लगा के आपको 65-66 में पड़ जाएगी। तो वो एक एप्पल ऑथराइज रीसेलर से लेना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कल को आपको कोई वारंटी का इशू आता है, कुछ आता है तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है कि उनसे ले लो आप। ये जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा मैं आपके लिए। और अगर फिर आपको पैसे बचाना ही है तो फिर आप यूज में भी ले सकते हैं। 45-50,000 के आसपास जो है आपको वॉच अल्ट्रा 1 भी देखने मिल सकती है। अगर आपको चाहिए तो मेरी वाली ले लो, 50,000 में वॉच अल्ट्रा 1 जो है मेरी भी रखी हुई है। अगला क्वेश्चन है रमन शाह का। ये बोलते हैं वन प्लस बड्स प्रो 2 लेना चाहिए या फिर एप्पल के एयरपॉड्स 2 लेना चाहिए। दोनों जो है 12,000 के आसपास मिल रहे हैं। मैं आईफोन 13 यूजर हूँ, लेकिन मुझे ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है वो एक्सपीरियंस करना है। तो वन प्लस ही नहीं, दूसरे भी बड्स आते हैं, एंकर के भी बड्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं जो आप ले सकते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए। और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको एक्सपीरियंस करना है तो फिर आपको ये कंसिडर करना ही नहीं चाहिए कि मुझे एयरपॉड्स 2 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एयरपॉड्स 2 का अपना फायदा है आईफोन का यूज करने में कि भाई थोड़ा इकोसिस्टम का हिस्सा है। कल को आप और भी एप्पल प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, वॉच लेंगे तो उसके साथ भी इजीली पेयर हो जाएगा, मैनुअली करना नहीं पड़ता आपको और ज्यादा अच्छे से कंपैटिबल है। लेकिन आप दूसरे भी बड्स ले सकते हो और जो भी बड्स आपको लेना है उसके रिव्यू देख के अच्छे समझ के ही लेना और 2-3 रिव्यूज देखना, क्योंकि एक आध वीडियो देखेंगे तो पेड भी हो सकता है वो। अगला क्वेश्चन है सुलेमान का। ये बोलते हैं कि आईफोन 12 रिलेटेड एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था जिसमें मैंने बताया कि बैकअप ले लो और रीसेट कर लो। तो इन्होंने ये सब किया, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनका आईफोन 12 जो है 1 GB रैम वाले फोन जैसे काम कर रहा है। बार बार उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, एक फोटो भी ठीक से जो है वो सेंड नहीं कर पाते, यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाते और वीडियो एडिटिंग में ये सारी चीज में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हो सकता है आपका जो काम है उसके सामने आपका जो ये फोन है उसका परफॉर्मेंस जो है पूरा नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा होता नहीं। आईफोन 12 भी काफी पावरफुल डिवाइस है, तो हो सकता है आपके पर्टिकुलर यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो। एक बार अच्छे से उसको फॉर्मेट करके नया iOS फिर से री इंस्टॉल करके आप देख लो, फिर भी काम नहीं कर रहा है सही से, तो हो सकता है उसकी बैटरी वीक हो गई होगी या कुछ भी इंटरनल डैमेज हुआ होगा। इस केस में आपको एक दूसरे आईफोन के लिए जाना जो है ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपका काम है यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाना, उससे पैसे कमाना, तो एक अच्छे फोन में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, जो आईफोन 12 शायद उसके लिए सूटेबल नहीं रह रहा है आपके काम के लिए। अगला क्वेश्चन है अभिलाष का। ये बोलते हैं कि मेरी शादी हो रही है और मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ फर्स्ट टाइम, शायद घूमने जा रहे हैं, मे बी हनीमून के लिए या कुछ। तो बोलते मुझे डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि आईफोन 15 256 GB लूं या वन प्लस 11 या 12 लूं और प्लस इंस्टा 360 एज जो है वो ले लूं। टोटल मेरा 1 लाख रुपए का बजट है फॉर कैप्चरिंग मेमोरीज और यूज्ड आईफोन 7 प्लस मैंने यूज किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस के लिए मैं सोच रहा हूँ। इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस के लिए जो बेस्ट डिवाइस होता है वो आईफोन ही होता है। आप आईफोन 15 ले लो, 15 प्लस जो भी आपको लेना है, जो के बजट में आ रहा है वो ले लो। बेस्ट कैमरा, जिसके हम लोग भी जो हमारे पेड कैंपेन्स होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, उसके लिए आईफोन से वीडियो शूट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी मेरी यूट्यूब वीडियोस भी जो होती है जहाँ पे वॉचेस वगैरह के आपने देखा होगा पानी गिरता है वॉचेस पे, तो वो सब आईफोन से ही हम शूट करते हैं। तो आईफोन के कैमरा इतने अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैं एक वीडियो लगा देता हूँ जो आने वाली एक रील का वीडियो है एयर प्यूरीफायर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी जो है हमारे आईफोन 15 नहीं 15 से हमने मैक्सिमम शूट किया था, 15 प्रो मैक्स से एक आध दो क्लिप्स लिए होंगे उसमें, वो जो है हमको यहाँ पे देखने मिली है। और आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर, मतलब डे लाइट की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो एनी टाइम जो है एक आईफोन के लिए जाना ज्यादा समझदारी है। और आपका जो दूसरा इंस्टा 360 एस या इंस्टा 360 एस प्रो जो भी आप लेना चाहते हैं वो तो अच्छा रहेगा ही आपके लिए। वन प्लस वगैरह आपके वीडियोस के काम सही से नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है रिश का। बोलते मैकबुक लेने का प्लान कराओ, 1.5 लाख का बजट है, मैकबुक लू या डेस्कटॉप सेटअप लू, वर्क नॉर्मल कॉलेज का है, असाइनमेंट वगैरह है, मैकबुक की तरफ शिफ्ट हो या 50,000 रुपए सेव करके डेस्कटॉप सेटअप ले लो। और आगे लिखते हैं कि आईफोन 15 के बारे में इन्होंने बताया था कि 1 महीने में ही इनकी बैटरी हेल्थ 91% हो गई। तो मेरे सजेशन से जो लास्ट क्यूएनए में इन्होंने पूछा था एप्पल सर्विस सेंटर के, वहां से उनको सीधा उनका आईफोन 15 रिप्लेस करके मिल गया। तो आपको भी कोई प्रॉब्लम है, नया फोन है आपका, वारंटी में है, 12 महीने के अंदर जो वारंटी होती है आपकी, उसमें कोई भी इशू आता है तो सर्विस सेंटर जाने से आप लोग हिचकिचाओ मत। रही बात आपके मैकबुक की या पीसी की बात, तो आपको कौन सा एप्लीकेशन और किस सॉफ्टवेयर को चलाना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। अगर नॉर्मल काम है और स्टूडेंट वर्क आपको करना है, असाइनमेंट वगैरह का, तो मैकबुक लेना समझदारी है, क्योंकि एक लैपटॉप है, आप उसको लेके कैरी कर सकते हो, कभी कॉलेज जा सकते हो, कभी बाहर कहीं घूमने गए, फैमिली के साथ कहीं गए, टूर पे गए, आपको वहां पे भी पढ़ाई करनी है, काम करना है, वो आपके लिए ज्यादा
बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अभियांशु गुप्ता का, ये बोलते हैं अच्छा क्लियर केस मेरे आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए सजेस्ट करो जो ठीक ठाक ड्रॉप प्रोटेक्शन तो दे लेकिन पीला नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए अभी तक मैंने ऐसे बहुत सारे केस मैन्युफैक्चरर्स के केस इस्तेमाल किए, चाहे वो रिंग के हो, चाहे राइनो शील्ड हो, टोटेम हो, चाहे बैंक्स हो, बहुत सारे इस्तेमाल किए हैं और भी मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, केस्टिनो भी है। तो इनमें से जो पीले नहीं पड़े वो एक है एप्पल का ऑफिशियल केस जो आता है वो पीला नहीं पड़ता क्लियर वाला। दूसरा बैंक्स कंपनी का केस आता है, ये भी मेरे आईफोन पे आज मैंने बैंक्स वाला केस लगाया, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जो ट्रांसपेरेंट वाला आता है क्लियर वाला आता है वो पीला नहीं पड़ता। और तीसरा राइनो शील्ड का। ये तीन के अलावा जितने भी मैंने केसेस इस्तेमाल किए हैं क्लियर वाले वो पीले पड़ जाते। तो इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हो, थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे है तीनों भी, लेकिन बेस्ट रहेगा आपके फोन के लिए। अगला क्वेश्चन है शेख का, ये बोलते हैं कि एक एप्पल वॉच लेना है, बजट कम है तो कौन सी वॉच लेना चाहिए? अगर बजट कम है, नया वॉच लेना है तो वॉच ऐसी जो लेटेस्ट वाली है वो आप ले सकते हो। और अगर पुराने मॉडल्स में आप देख रहे हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह चाहिए तो सीरीज 5 सीरीज 6 के लिए जा सकते हो। सीरीज 6 या सीरीज 7 आपके लिए ज्यादा सही रहेगी क्योंकि इतनी भी पुरानी नहीं है। सीरीज 5 थोड़ी पुरानी हो गई है और बाकी लेटेस्ट में लेना है, न्यू लेना है तो वॉच ऐसी जो है लेटेस्ट वाली वो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद हारिस का, ये बोलते हैं 15 प्रो मैक्स मुझे लेना चाहिए क्या? आईफोन 13 है मेरे पास और मैं व्लॉगिंग करता हूं। अगर आपका जो व्लॉगिंग करियर है उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आपके वीडियोस अच्छे चल रहे हैं, पब्लिक आपको पसंद कर रही है, अपनी स्टोरी आप अच्छे से बना पा रहे हो, उससे कुछ आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि 15 प्रो मैक्स आपको लेने से कुछ आपको जो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा, उससे आपका कंटेंट जो है ज्यादा पब्लिक देखेगी, ज्यादा उससे आपको बेनिफिट होगा, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट जो है अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। क्योंकि 13 के मुकाबले 15 प्रो मैक्स की जो वीडियो क्वालिटी है, जो फोटो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बेहतर है और स्टेबलाइजेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो डेफिनेटली आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है इंप्रूव होगी उससे और वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका चैनल कैसे चल रहा है। अगला क्वेश्चन है देबांगा भूषण का, बोलते हैं एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 की अनबॉक्सिंग मैंने देखी और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर कोई स्कूबा डाइविंग कर रहा है और उस टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है तो एप्पल वॉच के अंदर कुछ ऐसे वाइटल डेटा स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं क्या जो पता लगा सके कि उसकी डेथ कैसे हुई? देखो एप्पल वॉच के अंदर बहुत सारा डेटा होता है आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपकी हार्ट रेट होती है और बहुत सारी चीजें होती है, ईसीजी तक वो वॉच निकाल सकती है। अगर आपका हार्ट कोई बीट स्किप करता है तो भी पता चल जाता है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी वो चेक करती रहती है। लेकिन अब वो जो बंदा है जो ये स्कूबा डाइविंग कर रहा है, क्या उसने अपना हेल्थ रिकॉर्ड्स किसी का शेयर किया? अगर किया है तो ठीक है, अदरवाइज उसके आईफोन को फिर अनलॉक करके सारा हेल्थ डेटा जो है वो लोगों को निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही नामुमकिन सी बात है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल समद का, ये बोलते हैं कि मेरे 3 क्वेश्चन हैं, अभी तक मैं सारे आईफोन ऑलमोस्ट यूज कर चुका हूं और अभी आईफोन 13 यूज कर रहा हूं, पर मेरा एक्सपीरियंस जो है इतना अच्छा नहीं रहा है और बहुत सारे इश्यूज जो है मुझे इसके अंदर आ रहे हैं। एयरपोर्ट्स भी कनेक्ट होकर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो बोलते हैं नेक्स्ट ईयर मैं सैमसंग पे शिफ्ट होने का सोच रहा हूं, तो फोल्ड सीरीज पे जाऊं या अल्ट्रा पे जाऊं या फिर आईफोन पे ही स्टिक रहूं? तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि सैमसंग में जाना है तो जो अल्ट्रा सीरीज है इनकी S24 वगैरह जो आएगा उसके लिए जाना है। फोल्ड वोल्ड जो है सैमसंग के बेकार है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, आगे एक क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको। और अगर आईफोन के साथ जाना है तो आप लेटेस्ट आईफोन ले सकते हो। देखो मैं भी यूज कर रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपने भी पहले यूज किया, आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता है पर्टिकुलर आपके यूनिट के साथ कोई प्रॉब्लम हो, पर आप पे डिपेंड करता है। आपको सैमसंग एक्सपीरियंस करना है तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 कार जो है इन्होंने फाइनल की भी है, वर्टस, क्रेटा या टोयोटा हाई राइडर बेस वेरिएंट, किसके साथ जाना चाहिए? देखो क्रेटा तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा, मुझे Hyundai की गाड़ियां इतनी पर्सनली पसंद नहीं है। टोयोटा हाई राइडर के लिए आप जा सकते हो लेकिन इंटीरियर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। वर्टस के लिए आप जा सकते हो लेकिन वो एक सेडान है, तो आपकी चॉइस जो है वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं अगर आपकी जगह होता इन तीनों में से एक चूज करनी होती तो मैं वर्टस लेता, क्योंकि भाई ड्राइविंग के लिए भी मस्त कार है और इंटीरियर भी अच्छे है, बूट स्पेस भी आपको अच्छा मिलता है। थर्ड ये पूछते कोई अच्छा सा बैटरी पैक या पावर बैंक सजेस्ट करो आईफोन 13 के लिए, तो आप कोई भी रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर का ले सकते हो, बेल्किन का ले सकते हो, स्पीकर ले सकते हो, एंकर का ले सकते हो। अगर आपको मैक्सेफ वाला चाहिए तो डेली ऑब्जेक्ट्स का ले सकते हो और हमारा कूपन कोड भी अप्लाई करके आपको और डिस्काउंट भी उस पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अफजल शेख का, बोलते स्टडी और वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट आईपैड कौन सा रहेगा अंडर 50,000? तो आपके लिए रहेगा आईपैड 10 जनरेशन वाला जो मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन लेने के लिए। देख सकते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, तो ये एक बेस्ट डिवाइस हो सकता है। 33,000 34,000 के आसपास आपको आईसेंस पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप परचेस कर सकते हो। और 50,000 रुपए का आपका बजट है तो इसमें आप एक्सेसरीज भी जोड़ सकते हो, जैसे आप एक्सटर्नल एसएसडी ले सकते हो। 64 जीबी का बेस वेरिएंट आपने लिया तो 33 का आपको पड़ा या डिस्काउंट होकर लगा के और कम पड़ा, एसएसडी आ जाएगी आपकी 6-7-8 हजार रुपए की, वो आप ले सकते हो। स्टोरेज आपका कभी भी ऑन द गो आप बढ़ा सकते हो, कीबोर्ड वगैरह सब कुछ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है अमोल का, इनके आईफोन की स्पीकर ग्रिल जो है वो डैमेज हो गई, इनका फोन जो है उसमें मिट्टी चले गई, इनके फ्रेंड ने नीडल का इस्तेमाल, सुई का इस्तेमाल करके साफ करने गए और स्पीकर मैश जो खराब कर दी। स्पीकर सही से काम कराए लेकिन क्या अब इनको डरना चाहिए क्योंकि स्पीकर की जो मैश है वो टूट चुकी है। आपको डरना चाहिए कि उसमें से पानी भी एंटर होगा आप, क्योंकि वाटर प्रूफिंग के लिए डिजाइन थी, आपने उसको खराब कर दिया और धूल मिट्टी भी अंदर चली जाएगी। तो आईपी रेटिंग बेसिकली आपके स्पीकर साइड की है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, आपके फ्रेंड ने खराब कर दिया उसको। अगला क्वेश्चन है नौशाद का, बोलते आईफोन 12 है और उसमें ईयर स्पीकर जो है वर्क नहीं कर रहा है, जब कॉल आता है तो लाउड स्पीकर पे बात होती है, तो शॉप वाले को दिखाया तो चेंज करने के लिए बोले पूरा डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। तो ये बात सच है, बहुत सारे आईफोन्स में डिस्प्ले आपको चेंज करना पड़ता है स्पीकर चेंज करने के लिए, अजीब सी बात है लेकिन ऐसा ही है, चिपका हुआ है उसके साथ। तो क्या करूं, फोन चेंज कर दूं या रिपेयर के साथ जाऊं? नॉर्मल यूजर हूं, लोग बोल रहे हैं एंड्रॉइड होता तो 500,000 में था। बिल्कुल भाई, अगर कोई खटारा गाड़ी पुरानी जो है आप लेंगे तो
उसका जो मेंटेनेंस है सस्ते में जाता है। अगर महंगी लग्जरी कार लेंगे, सेकंड हैंड भी लेंगे, तभी भी उसका मेंटेनेंस महंगा पड़ता है, जो लास्ट क्यूरी में बताया था मैंने आपको। तो ऐसे ही है, एंड्रॉइड वाला सस्ता फोन, सस्ता परफॉर्मेंस, सस्ता कैमरा, हर चीज सस्ती, तो रिपेयर भी सस्ता। या आईफोन में सब चीजें महंगी, क्वालिटी भी अच्छी। तो अब यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन है, या तो रिपेयर कराओ या फिर दूसरे फोन के लिए जाओ। मैं आपकी जगह रहता तो बेचकर दूसरा फोन ले लेता, लेकिन जिसको बेचता उसको बताता जरूर कि भाई ईयरपीस का स्पीकर जो खराब है। अगला क्वेश्चन है अभिनव का, बोलते आईफोन 13 लेने लायक है कि नहीं, क्योंकि आईफोन 14 में कोई चेंज नहीं है और आईफोन 15 हीट हो रहा है। आईफोन 15 बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। जो प्रॉब्लम थे वो आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स पे थे और कुछ यूजर्स को थे, वो भी एप्पल ने सॉल्व कर दिया सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से। तो आईफोन 15 ही सबसे बेस्ट है। अगर आपके पैसा है आईफोन 15 के लिए जाना, और आईफोन 15 में कोई हीटिंग इशू नहीं था कभी। अगला क्वेश्चन है स्ट्रिंग रे का, ये बोलते हैं कि आईफोन 11 प्रो सेकंड हैंड मिल रहा है जिसकी बैटरी हेल्थ 89% है, स्क्रीन भी चेंज किया हुआ है, ट्रूटोन भी काम नहीं कर रहा, 23,000 में मिल रहा है। आईफोन 11 जो है 128 GB का कैशिफाई से अच्छे कंडीशन में, क्रैच नहीं है, बैटरी हेल्थ 100% है, बैटरी चेंज हो चुकी है इसकी। ये 25,000 में मिल रहा है। कौन सा आईफोन लेना चाहिए 25,000 का? मेरा इसके ऊपर का बजट नहीं है, तो आपके इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर है आईफोन 11 वही बेटर है। आईफोन 11 प्रो के लिए मत जाना, कोई मीनिंग नहीं है, बस आपको स्टोरेज बढ़ के मिल रहा है, बाकी सारी चीजें उस फोन के अंदर खराब है व्हेन कंपेयर्ड टू आईफोन 11। मैं इस पर्टिकुलर फोन की बात कर रहा हूं जिसका ट्रूटोन भी नहीं चल रहा। अगला क्वेश्चन है जहांगीर का, ये बताया आईफोन 15 प्लस लूं या S23 अल्ट्रा लूं, इनमें से कौन सा लूं? मुझे गेम प्ले रिकॉर्ड करना है और लाइव स्ट्रीम भी करना है। देखो जनरली गेम प्ले रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो स्ट्रीमर्स होते हैं वो आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, बाकी आपकी मर्जी। S23 अल्ट्रा और 15 प्लस का मैंने कंपैरिजन बनाया, आप देख सकते हैं। रही बात गेमिंग की, तो गेमिंग में 90 FPS S23 अल्ट्रा में पबजी चलता है, 15 प्लस में 60 FPS पे वो लॉक्ड है, उसके ऊपर का कभी नहीं आने वाला। तो ये सब फैक्टर्स को कंसीडर करके सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए आपका। अगला क्वेश्चन शेख का, बोलते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, फोन लोन पे ले रहा हूँ, मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए? 14 प्लस 15 प्लस, एक्चुअली लोन पे ले रहा हूँ तो 15 प्लस ले सकता हूँ, बट 14 प्लस और 15 प्लस में 20,000 रुपए का डिफरेंस है। तो आप सजेस्ट करो कि मुझे बेटर कौन सा होगा, वैल्यू फॉर मनी और फ्यूचर में कोई परेशानी तो नहीं होगी? देखो मेरे भाई, अगर आप लोन पे कोई और रीजन से ले रहे हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करूंगा आप लोन पे जो है फोन खरीदो, क्योंकि 80,000 का फोन 90,000 का फोन आप जो ले रहे हो लोन पे, अन्य से उसकी EMI भरोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, उस पे इंटरेस्ट नहीं भी पे करोगे, नो कॉस्ट EMI पे लोगे तो उसमें भी प्रोसेसिंग फीस और ये सब चीज चली जाती है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज लेते हो जिसको आप परचेस कर सकते हो बार बार, अगर वो टूट भी जाती है, चोरी भी जाती है, तभी जो है उस चीज के लिए जाना चाहिए आपको। अननेसेसरी लोन पे फोन को खरीद के जो आपको शायद जिंदगी में उतना हेल्प नहीं करेगा, ज्यादा पैसा कमाने में मदद नहीं करेगा, करता है देन दैट इज डिफरेंट स्टोरी, लेकिन नहीं करेगा अगर मदद तो फिर उसके ऊपर अननेसेसरी अपने आप पे बोझ डाल के कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा आपकी फैमिली पे स्पेंड करो और अच्छे से अपनी लाइफ गुजारो, और एक यूज्ड आईफोन ले लो जब भी आपके पास पैसे होंगे, सरप्लस में आपको लग रहा है कि भाई अब ये सरप्लस है, तब जाके आप ये फोन खरीदो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है सर्वर का, ये बोलते हैं 5 से 6 लाख रुपए में कोई अच्छा बिजनेस बता दो, मैं परेशान हो चुका हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, घर पे अम्मी अब्बू परेशान है, कुछ तो कर ले बोल रहे हैं, किसी भी सेगमेंट में बताना, बट बताना प्लीज, या फिर कुछ सजेशन दे दो। मेरे भाई मैं आपको एकदम दिल से सजेशन देता हूँ, आप जो है मुझे सवाल पूछ रहे भाई बोल के सवाल पूछ रहे, तो भाई जैसा ही मैं आपको जवाब दूंगा। आपके अम्मी अब्बू ऑलरेडी आपसे परेशान है या सिचुएशन से परेशान है और आपको बोल रहे हैं कि कुछ तो कर ले, और उसके लिए आप अगर उनको बोल रहे कि 5 से 6 लाख रुपए आप मुझे दे दो, वो देने के लिए भी रेडी हो जाती है, ये उम्मीद से कि हाँ 5 से 6 लाख रुपए लेंगे और महीने का 50,000 कमाएंगे, 40,000 कमाएंगे, लाख रुपए कमाएंगे, सोच के देते। लेकिन आप कोई भी बिजनेस करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप वो कर पाते नहीं कर पाते ये तो आपके नसीब की बात है, आपके मेहनत की बात है, आपकी सोच की बात है, आपको एक्सपीरियंस है या नहीं उसकी बात है, आपको कल कोई धोखा भी दे सकता है। बिजनेस है, उसमें अप्स एंड डाउन होते हैं, बिजनेस का मतलब वही है कि उसमें प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो अगर आप उस टाइम पे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए तो ये जो फ्रस्ट्रेशन आपको अभी हो रहा है, इससे कई ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको बाद में होगा। तो बेटर है कि 5 से 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस मत शुरू करो, आप सोचो, रिसर्च करो, ऐसे बिजनेस को तलाश करो जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हो, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसको बड़ा करो। जैसे हमारा चैनल भी है, तो हमने शुरुआत जो है 5-5 लाख के 10-10 लाख के कैमरा से नहीं की, एक छोटे से पुराने से फोन से की, और सस्ते से 800 रुपए वाले माइक से की। पहले तो माइक भी नहीं हुआ करता था, बाद में माइक लिया, तो जो पैसा आया उसी में इन्वेस्ट करते 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 यहाँ तक इसको लेके आए। अगर पहले ही घर वालों से पैसा लेके मैंने किया होता और मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता या लोग मुझे नहीं देखते, तो मुझे और गालियां पड़ती और मेरा फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता। बस यही मेरी आपके लिए एक एडवाइस है। अगला क्वेश्चन है ब्रावो 6789 का, और इन्होंने एक ऐसे लिख दिया। मेरे भाई ऐसे राइटिंग कंपटीशन नहीं है, Q&A हमारा थोड़ा सा जो है आप छोटा करके क्वेश्चन लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन नहीं है, इनका स्टेटमेंट है। बोलते S23 सीरीज जो है सैमसंग की अच्छी है, आपसे बोलते हो S23 अल्ट्रा अच्छा है, बाकी S23 प्लस बेकार है, तो कम से कम 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले तो चिपका के नहीं दे रहे जैसा एप्पल कर रहा है। मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, और ये आगे भी लिखते हैं कि यूट्यूब सिर्फ इंडियन नहीं, बाहर के बड़े बड़े जो छोटे बड़े यूट्यूबर सबने रिस्पॉन्स अच्छा बताया है। आईफोन 15 जो है 80,000 का ले रहा है, 60 हर्ट्ज डिस्प्ले दे रहा है, कम से कम S23 में जो है टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स है। मेरे भाई मैं आपको सिंपल सीधी सी बात बताता हूँ, आप कोई गांव में रहते तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप शहर में रहते हो, शहर कभी जाते हो किसी बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, इंडिया के मुंबई जाते हो, दिल्ली जाते हो, चेन्नई जाते हो, जो भी सिटी में जाते हो, वहां पे कोई बड़े जो मल्टी ब्रांड शोरूम होते हैं ना, उसमें जाइए। एप्पल स्टोर में मत जाइए, सैमसंग स्टोर में जाइए, फॉर एग्जाम्पल विजय सेल्स में जाइए, या फिर और कोई होगा क्रोमा में जाइए। वहां के जो मैनेजर होंगे या जो भी वहां पे हायर लेवल पे काम करे होंगे, उनसे आप बात कीजिए कि आपके पास जो सेल्स है फोन के, वो ज्यादा कौन से डिवाइस के होते हैं। एप्पल में भी पूछिए, आप सैमसंग में पूछिए। जो मैंने पूछा, जो मैंने रिसर्च किया, उसमें मुझे पता चला कि सैमसंग में S23 प्लस खास करके इसको कोई पूछता नहीं है। सैमसंग जो लेता है S23 अल्ट्रा लेता है, या फिर फोल्ड वगैरह के ले
जाता है। रही बात एप्पल में, तो एप्पल के सारे जो फोन्स है 15, 15 प्लस, 15 प्रो, प्रो मैक्स, ये सारे जो है बहुत ज्यादा बिकते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो बिकने वाले फोन्स है इनमें वो 15 और 15 प्लस ही है। तो पब्लिक तो पागल नहीं है, सबको पता है कि उसके अंदर 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया हुआ है, तो सिर्फ 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले ही आप एक लेके चलेंगे तो मैं मानता हूं कि हाँ वहां पे 120 हर्ट्ज देता और अच्छा होता, बेहतर होता, देना चाहिए आप लोगों को। लेकिन वही चीज अगर आप दिमाग में ब्लॉक बैठा के रखेंगे तो आप कभी भी अच्छी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यही बात हो गई कि Hyundai की जो गाड़ी है कोरियन, जो क्रेटा है या वेरना है, उसके अंदर इतने सारे फीचर्स भरे हुए हैं, या सेल्टोस में इतने सारे फीचर्स भरे हुए हैं, इसलिए मैं वो गाड़ी लूंगा। भले उसकी जो बॉडी है, जो बॉडी शेल है, वो अनस्टेबल है, एक्सीडेंट में उसको कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं है, तभी मैं वो लूंगा। लेकिन उससे बेटर सेफ्टी रेटिंग वाले, बेटर परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ वहां चमकती लाइटें पसंद है। तो बस आपकी मर्जी, आपका डिसीजन है, आपको जो पसंद है वो ले सकते हो। बाकी सैमसंग और एप्पल की एक फर्क मैं आपको बताता हूँ, एप्पल डिवाइसेस देता है, रिव्यू यूनिट देता है यूट्यूबर्स को, सैमसंग भी देता है, लेकिन सैमसंग जो है एक्सपेक्ट करता है कि आप पॉजिटिव वीडियो बनाओ। एप्पल कोई चीज आपको नहीं पूछता है, जो यूट्यूबर को डिवाइस देता है बहुत ही कम लोगों को देता है, लेकिन जिनको देता है उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि वो उसका पॉजिटिव वीडियो बनाए। जो वो सोचते हैं अपने थॉट्स रख सकते हैं, और वो जो डिवाइसेस है वो अपने आप ही भेजते रहते हैं। और कभी भी पेड प्रमोशन एप्पल नहीं करवाता, सैमसंग बड़े बड़े यूट्यूबर से पेड प्रमोशन करवाता है और छोटे यूट्यूबर्स को डिवाइसेस देता है, जिनके बदले में वो एक्सपेक्ट करता है कि एक अनबॉक्सिंग वीडियो जो सारी पॉजिटिव हो, और उसके बाद एक महीने के बाद एक रिव्यू वीडियो जो अगेन पॉजिटिव हो। और कभी भी कोई कंपैरिजन बनाता है जैसे मैं करता हूं तो फिर उनको रिव्यू यूनिट देना वो लोग बंद कर देते। तो ये फर्क आप समझ गए, छोटे बड़े यूट्यूबर्स कहां से लेके आ रहे हैं, उनके मुंह में कौन डाल रहा है, ये सारी बातें अगर समझ गए तो समझदार हो, नहीं समझे तो ले लो फिर S23 प्लस। अगला क्वेश्चन है कुशल का, बोलते हैं Z Flip 4 फोन को फ्लिप करने से स्विच ऑफ हो जा रहा है, फोन आउट ऑफ वारंटी है, सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि इसको कॉस्ट अराउंड, इसको ठीक करने का, इसकी पट्टी जो खराब हो गई, हिंज खराब हो गया, 30,000 रुपए बता रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूं, स्क्रीन रिप्लेस कराओ या नहीं कराओ। तो ये प्रॉब्लम होता है सैमसंग के फ्लिप और फोल्ड फोन्स को लेने का। कल भी मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला बचपन का, वो मुझे कुछ आईफोन के बारे में पूछ रहा था। मैंने बोला कौन सा फोन तुम यूज करे, तो फोल्ड 4 ने दिखाया खोल के, अंदर बीच में पूरा ब्लैक हो गया है। तो मैंने भी फोल्ड 5 जो अपना निकाल दिया, मेरा काम हो गया रिव्यू करने का, एक्सपीरियंस करना था। मुझे तो गंदा लगता है उसका क्रीज वगैरह है, इससे अच्छा तो वन प्लस वाले और ओप्पो वाले काफी बेहतर काम कर रहे हैं, जो ग्रीनलैंड सर्टिफिकेशन लेके आए अपने डिस्प्ले के लिए, तो काफी अच्छी है उनकी डिस्प्ले अंदर की। तो सैमसंग को भी इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। बहुत सारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम है, इस तरीके के इश्यूज आते हैं जहां पे 70,000 का फोन लिया, साल 2 साल इस्तेमाल किया उन्होंने, और उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, अब 30,000 रुपए उनको वो पट्टी चेंज करने का जो है खर्चा आ रहा है। और ये सारे जो फोन है बहुत ही नाजुक होते हैं और बहुत ही बेकार से होते हैं। तो सिर्फ शो ऑफ करना है तो ये सब फोन के लिए जाना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है सब के लिए जाने की। और खास करके आपका बजट टाइट है तो बिल्कुल मत जाइए। और कुशल भाई आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बाहर आप ट्राई करो, मार्केट में कहीं कुछ हो जाए, क्योंकि सैमसंग के सर्विस सेंटर पे 30,000 आपको देने ही पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद अब्बास का, ये बोलते हैं 3 क्वेश्चन है इनके, और ये हमारे चैनल के मेंबर भी है। चैनल के मेंबर रहते तो वहाँ पे लोगो आता है ऐसा उनके नाम के साइड में, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे इनका पहला सवाल ये है कि 14 प्रो मैक्स की वारंटी 26 दिसंबर को एक्सपायर हो रही है, तो क्या वारंटी को रिन्यू किया जा सकता है क्या विद एप्पल केयर प्लस? एप्पल केयर प्लस नहीं लिखा आपने, एप्पल केयर लिखा। देखो एक्सटेंड वारंटी आप कर सकते हैं, लेकिन एप्पल केयर प्लस के लिए पर्टिकुलर डेज होते हैं, उसके अंदर ही शायद 3 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर ही आपको जो है एप्पल केयर प्लस को रिन्यू या लेना पड़ता है। उसको परचेज आप कर सकते हैं, बाद में आप नहीं कर सकते एक टाइम के बाद। पिछले Q&A में कंप्यूटर पे GTA 5 पॉज था, तो आप खेलते हो, आपका बेटा भाई सभी खेलते हैं, लेकिन अभी मैंने कंप्यूटर यहाँ पे से हटा दिया है और उसको शिफ्ट कर दिया, फिर से अपना iPad और मॉनिटर वाला सेटअप जो है यहाँ पे लगा हुआ है। और थर्ड ये बोलते हैं कि हेल्थ इश्यूज की वजह से पैसे खर्च हो गए, तो मैं Z Fold 5 वगैरह नहीं ले पाया, तो क्या आप मुझे फ्री में देंगे, S23 अल्ट्रा देंगे? अरे भाई फ्री में ऐसे मैं किस किस को फोन दूं? हर कोई मेरे को बहुत ज्यादा जो है करीब है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स है, हमारे व्यूअर्स है, वो सब दिल के करीब है, सबको कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना कोई रईस नहीं हूँ, मैं इतना कोई मल्टी मिलियनर या बिलियनर नहीं हूँ कि मैं हर किसी को हर चीज दे सकूं। तो ये जो है सर्टेनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हम गिव अवे रखते हैं डेफिनेटली उसमें एक विनर चूज करते हैं और उसमें से हम आपको जो है गिफ्ट देंगे। तो आप भी हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करो, जरूर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बिग वॉरियर का, बोलते हैं 12.9 इंच वाला iPad लिया था, इसका डिस्प्ले ऊपर का क्रैक हो गया, अंदर का जो डिस्प्ले है वो सही है। एप्पल वाले बोल रहे हैं कि इसको रिप्लेस किया जाएगा 80,000। देखो एप्पल में भी वही है, आप डिस्प्ले टूट गया इतना ही है, लेकिन डिस्प्ले ऐसे कि हिंज वाला नहीं दिया हुआ है इन्होंने, कि डिस्प्ले की हिंज खराब गई नॉर्मल यूज में, इन्होंने तोड़ा है तो अपनी गलती है। अब हमारा भी एक जो iPad है उसका डिस्प्ले टूट गया, बच्चे ने तोड़ दिया, वो iPad 8 जनरेशन था, अपने ऑफिस में पड़ा हुआ, तो मैंने दे दिया था खेलने के लिए, तो उन्होंने तोड़ दिया। तो अब मैं उसको थर्ड पार्टी पे रिपेयर करवा रहा हूँ, क्योंकि ऑटो वारंटी है, तो कोई जरूरत नहीं है एप्पल के सर्विस में जाने की, वहां पे 20,000 30,000 क्यों दूं मैं? ऊपर का जो डिस्प्ले का कांच है वही टूटा है, वो चेंज हो जाता है आसानी से लोकल मार्केट में, तो उसको आप करवा लो बाहर से, वही बेटर रहेगा आपके लिए। 80,000 डाल के फिर जो आपकी मर्जी वो ले सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है क्रिमिनल आर्टिस्ट का, बोलते पाजी ऐसा नहीं हो सकता कि आप S24 अल्ट्रा प्रेफर करो, वो भी iPhone 15 Pro Max के सामने। सही बात बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सैमसंग का One UI है वो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ डे टू डे लाइफ में, और 15 Pro Max का जो iOS 17 है वो भी यूज कर रहा हूँ, और मुझे यूज करने में, मैं कैमरास की बात नहीं कर रहा, चलो हो सकता है S24 अल्ट्रा में बहुत बेहतर कैमरास आए, तो डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूंगा उसको, और कैमरास बेटर है, वीडियो रिकॉर्डिंग बेटर है, मैं उसके लिए उसको इस्तेमाल करूंगा। लेकिन नॉर्मल यूज के लिए मैं डेफिनेटली अपना जो 15 Pro Max है कोई प्रेफर करूंगा, बिकॉज आई लव iOS। और हमारे Q&A का आखिरी क्वेश्चन जो है वो शादी से रिलेटेड है। अब मैं मैरिज काउंसलर भी बन गया हूँ यहाँ पे, पहले मैं फोन्स की एडवाइस देता था, फिर कार्स की एडवाइस देने लगा, अब मैं मैरिज काउंसलिंग भी करने लगा हूँ। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स या शादी करना चाहते हो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं हमसे। तो क्वेश्चन पूछा है निजाम 152 ने, बोलते हैं मेरे घर
घर वाले मुझे शादी करने को बोल रहे हैं और मेरी एज अभी 19 साल है सिर्फ, तो क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए, बताए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो वैसे तो आप एडल्ट हो चुके हो, शादी आप कर सकते हो और लॉ के हिसाब से भी कोई गलत नहीं है। हाँ 21 ईयर्स है बॉयज की एज, लेकिन कुछ कम्युनिटीज के लिए जो है वो 18 ईयर्स पे भी बॉयज शादी कर सकते हैं, तो शादी आप कर सकते हो। अब पूरा डिपेंड करता है कि आप करना चाहते कि नहीं करना चाहते। आप अगर रेडी नहीं हो, प्रिपेयर्ड नहीं हो तो मत करो, आप रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो तो आप कर सकते हो। बीवी घर में आएगी, कल को बच्चा भी आएगा, तो आपके हाथ में पैसा होना चाहिए बीवी को संभालने के लिए। कल को उसकी ख्वाहिशात होती है, उसको लेके आप बाइक पे, कार में कहीं घूमेंगे, मूवी दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो कुछ खाना खिलाएंगे, पानी पूरी खिलाएंगे, उसके लिए आपको मम्मी डैडी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद के पैरों पे खड़े हो, केपेबल हो तो आप कर सकते हो। वेस्टर्न कंट्रीज में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये एज में शादियां करते हैं, अरब कंट्रीज में भी करते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा मेंटालिटी बन चुकी है कि 30 साल 35 साल के बाद होने के बाद ही जो है हमको शादी करनी चाहिए। तो मेरे भाई जंग लगी हुई गाड़ी को कब तक आप ढकेलोगे, कब चलाओगे? गाड़ी जब नई रहती है, फ्रेश रहती है, उस पर प्लास्टिक चढ़ा होता है, उस टाइम पे उसको चलाने का मजा होता है। आई होप ये जो बात मैंने छुपा के आपको बोली आप समझ गए होंगे। करना है करो, नहीं करना है मत करो, डिसीजन आप ले लो। अगर प्रिपेयर्ड हो तो कर लो, बाद में पछताना मत कि मेरे दोस्त तो ऐसा घूम रहे वैसा घूम रहे, मैं बीवी के साथ अटकाऊं। बीवी के साथ भी अपनी एक जिंदगी होती है, उसका अपना एक मजा होता है और बच्चे भी होंगे, आप एंजॉय करेंगे लाइफ को। तो यही थी कहानी दोस्तों हमारे इस संडे Q&A की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा। कोई भी दिल में सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।